नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो टेंस होता है, कैसे इसको हम पहचानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हिंदी में है, जैसे ता है, ती है, ते है, ये सब टेंस हम पहचान लेते हैं, लेकिन अगर कोई इंग्लिश वर्ड दिया हो, तो हम कैसे पहचानेंगे? वही हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको एक टेबल के रूप में दिखा दिए, जिससे आप कोई भी टेंस होगा, चाहे प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस का होगा, आप केवल उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से ही उसकी पहचान लेंगे कि टेंस कौन-सा टेंस है। जैसे आपको बनाया गया है, देखिए, हम आपको एक साथ 7 वर्ब के फॉर्म बता दें, कौन-कौन से वर्ब का फॉर्म होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का 5 फॉर्म। वैसे वर्ब के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं इसके 5 भाग होते हैं। इसके आज तक आपने जो भी देखा होगा 5 फॉर्म है, नहीं देखे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे इसमें देखिए, एक मैंने सबसे जो प्रचलित वर्ड होता है, जैसे देख लीजिए, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब मतलब जैसे गो मीन्स जाना, राइट मीन्स पढ़ना लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, खाना-पीना, उठना-बैठना जो भी होता है, स्लीप, बीफ, हैप्पीनेस, कुछ भी होता है, जो भी क्रियाएँ होती हैं, सब आपको इसमें दिखाएँगे और उसके हेल्पिंग वर्ब इसमें दिखाएँगे। किसका हेल्पिंग वर्ब? जो इसमें टेंस दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, मतलब हम टेंस की पहचान कैसे करेंगे होता है। जैसे एक वर्ड लेते हैं, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मान लीजिए गो, जो सबसे प्रचलित होता है, बच्चे लगभग सब जानते रहते हैं। गो का सेकंड फॉर्म वेंट और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ये सभी बच्चे लगभग जानते हैं, इसलिए हमने इस वर्ड को लिया है। वैसे रोट, राइट, रोट, रिटन, रीड, रेड और कम, केम, कम और फोर फॉर्म होता है आईएनजी, यानी गो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फोर फॉर्म, 5 फॉर्म कह सकते हैं GOES, गोज, ये उसका 5 फॉर्म होता है। देखिए, आपको ये जो फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, केवल 2 ही टेंस में इसका उपयोग हुआ और कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा कि किस टेंस के साथ ये मिला हुआ है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर मैंने दिया आपको प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। पहले हम आपको प्रेजेंट टेंस बताएंगे, यहाँ भी दिखाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी। वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस के साथ प्रयोग किया जाता है, वो है आपका पास्ट इंडिफिनिट। और वर्ब का सेकंड फॉर्म किसी भी पूरे टेंस में किसी भी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं होता है, बस ओनली फॉर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में उसका उपयोग किया जाता है। देखो, तो इसका मैंने बताया गो। जब देखिए, इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज मिलता है, डू या डज मिलेगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस में है आपका इंडिफिनिट। आपको दिखा देते हैं, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट है। डू डज का प्रयोग हुआ हो या फिर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है, तो वो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। उसके साथ साथ वेंट का मैं बताऊं, वेंट का प्रयोग केवल वर्ब जो होता है टेंस के द्वितीय भाग अर्थात पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आते हैं, तो सभी टेंस होते हैं। जैसे आपको हम दिखा दें, प्रेजेंट परफेक्ट। आपको हम बता दें कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, किसी भी टेंस के बाद परफेक्ट, ओनली परफेक्ट जो जाता है, तो इसका मतलब उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना ही होगा। तो प्रेजेंट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म गॉन आ गया। इसके साथ जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है, आपको पता है, वो हैज और हैव, ये 2 सहायक क्रिया हैं जिनके साथ प्रयोग किए जाते हैं। किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। उसके बाद आपका है गोइंग। इसको आप लिख सकते हैं, कहीं-कहीं आपको मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वो भी बात सही है कि वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो गो और आईएनजी से जुड़ा है, इसमें क्या हो गया? गोइंग। तो इसलिए हम आपको साफ-साफ दिखा दिए हैं, फोर फॉर्म का भी कह सकते हैं इसको, जिसमें आईएनजी जुड़ा है तो फोर फॉर्म कहते हैं। लेकिन कैसे कई-कई सेंटेंस जिसमें आईएनजी पहले से ही जुड़ा रहता है, इसलिए इसको बताया जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा रहेगा, तो वहाँ आप समझ लीजिएगा वो मेरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद आता है, हाँ, इसमें सहायक क्रिया कौन होती है? इसमें सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। ये सहायक क्रिया होती है। इज, एम आर के साथ आपका
आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप समझ लीजिए गोइंग है, गोइंग यानी आई, केवल आई एम जो हो आई एम आपका होता है आई के साथ, बाकी इज और आर। इज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कौन? इज जैसे सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। अब वह जा रही है, ही ही किसके लिए होता है, सी किसके लिए होता है, ही होता है पुरुष के लिए और सी होता है महिला के लिए। तो अगर कोई कहते से वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो इसमें आपको मिलेगा ही इज सॉरी ईटिंग फूड। फूड है नहीं, इसलिए जब इसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको ऑब्जेक्ट अपने में प्रयोग करना वर्जित है। वह खा रहा है तो ही इज फूड, ही इज ईटिंग। वह खाना खा रहा है तो ही इज ईटिंग फूड। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक। वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू हाउस। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ब का फाइव फॉर्म क्या मतलब है? वर्ब का फाइव यानी गो, जिसके साथ यस या ईएस का प्रयोग हो उससे कहते हैं वर्ब का फाइव फॉर्म। तो यस या ईएस, यस या ईएस किस में आएगा? ये आएगा आपका किस टेंस में भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, अब यहीं आप लोग हमसे ये पूछेंगे कि सर जी आप ये बताइए, इंडेफिनिट आपने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, इन दोनों का मतलब क्या है? तो इन दोनों का मतलब बस थोड़ा सा यही है, अगर आपके टेंस के साथ यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग हुआ है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है तो भी इंडेफिनिट टेंस होगा, और उसके साथ कहीं पर डू डस का प्रयोग हुआ है तो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन आपको लग रहा हो कि ये यहाँ से यहाँ से वहाँ कर दे रहे हैं, तो आप समझिए जब ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, और जब ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। इसलिए हम आपको अलग करके दिखा दिए हैं। मान लीजिए किसी सेंटेंस में, जैसे आपको हम एक सेंटेंस दिखा दें, ये डू डस तभी आता है जब क्या हो जाता है, वो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो आपको डू डस का प्रयोग किया जाता है। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव आएंगे तो आपको यस या ईएस हटा दिया जाता है। इसलिए आपको समझा दे रहे हैं कि जब डू डस होगा तो ये नहीं होगा, और जब ये होगा तो डू डस नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। देखो ये क्या है? ईएस। ईएस का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ भी ईएस है ना, ईएस यहाँ भी, ईएस यहाँ भी। इसका मतलब अगर वो क्या आता थर्ड पर्सन, THIR थर्ड पर्सन, तो आपको बता दें कि जो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन वो कौन सा? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये आप क्या बता रहे हैं? यहाँ आपको ये बता रहे हैं थर्ड पर्सन। जब आप प्रोनाउन का लेसन आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये बताया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या आपको हम आगे चल के बताएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसको आपको नरेशन में बताया गया है, डायरेक्ट बताया गया है SON। फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन चेंज नो चेंज। इसको चेंज नहीं करना है। तो अब यही फर्स्ट पर्सन यही है, यही फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात हम कर रहे हैं। थर्ड पर्सन आपको मिलेगा ही, सी, इट और दे। तो उसमें दे को छोड़कर बाकी सभी जो कर्ता होते हैं एक वचन करता है, इसीलिए बताया गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी जो थर्ड पर्सन का होता है एक वचन करता होते हैं उनके साथ आपको प्रयोग करना है डस का, DOES, डस। और जैसे ही आपका प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी प्लूरल सब्जेक्ट जो आ जाते हैं, आई बी यू दे जो आ जाते हैं, इनके साथ आपका हो जाएगा डू। तो आपको हम बता दिए हैं। तो जब डू डज रहेंगे तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। यस ईएस, इसी में ईएस जुड़ जाता है तो आपका जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो हम आपको सही से लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब मिलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मिलेगा। और समझ में आया? उसके बाद आपको आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि हमने आपको 3 टेंस बताया, इंडेफिनिट बताया, परफेक्ट बताया, कंटीन्यूअस बताया, लेकिन आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों नहीं बताया? सही है, तो हम आपको बता दे रहे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, सब एक जैसे होते हैं। बस आपको एक टेंस कंफर्म हो जाए, ये 3 टेंस आपको पहचानना है, इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इंडेफिनिट।
ये 3 टेंस इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस या इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, ये 3 टेंस आप पहचान लेते हैं अच्छे से, तो आप समझ लीजिए कि सारे टेंस आपके क्लियर हो गए हैं। क्योंकि इस जैसे या कंटीन्यूअस आपको आया तो जो इसमें सहायक क्रिया होती है उसकी सहायक क्रिया नहीं होती, लेकिन उससे देखो परफेक्ट जो रहता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो कंटीन्यूअस टेंस का केवल वर्ब ले जाता है और परफेक्ट की सहायक क्रिया ली जाती है। हाँ, अब टेंस बदला है तो कुछ उसके साथ बदलाव होगा, तो उसमें बदलाव होता है बीन का। तो अगर आपको दिखाना है तो हम दिखाई देते हैं। इसमें वर्ब का फॉर्म यानी वर्ब का फॉर्म कह सकते हो गोइंग, इसी के भी साथ प्रयोग किया जाएगा, और सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। ये सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है किसमें, साथ साथ में इसके साथ में आपको समय भी दिया रहता है, तो समय का ध्यान रखने के लिए आपको सीन्स या फॉर का यूज़ भी करना होगा। अब हाँ, आपको सीन्स या फॉर का यूज़ कब होता है तो बता दे रहे हैं। सीन्स का यूज़ होता है आपका निश्चित समय के लिए, जैसे कितने बज रहे हैं, 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो आपको फिक्स है कि हाँ इतना समय हो रहा है। जैसे मेरे मामा कल आएंगे, तो आपको पता है आप मामा कल आएंगे ना, तो कल फिक्स है, कल ही आएगा। लेकिन ये नहीं पता अब मेरे मामा आ रहे हैं, कल से आ रहे हैं, आपको पता वो कल से आ रहे हैं, फिक्स है कि नहीं फिक्स है, तो फिक्स है ना, कल से आ रहे हैं। जैसे 2 घंटे से आ रहे हैं, अब 2 घंटे से आ रहे हैं, आपको ये पता है कि 2 घंटे से आ रहे हैं, तो आपको ये भी पता हो सकता है कि कितने बजे से आ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता कितने बजे से आ रहे हैं, तो 2 घंटा जो होगा वो आपका निश्चित टाइम नहीं मान जाएगा, क्योंकि 2 घंटे से आ रहे हैं, अब पता नहीं कितने बजे से आ रहे हैं, तो समय फिक्स नहीं है, इसलिए आपका फॉर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है? तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ किया जाएगा। हैज़ बीन, हैव बीन हो गया, ओके? ये किसमें होता है? ये प्रयोग होता है मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस में आपका ये प्रयोग किया जाएगा। चलो अब हम आगे बात करें। देखिए अभी आपको हम लास्ट में एग्जाम्पल के रूप में सबको दिखाएंगे। राम रोटा लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, राम ने एक पत्र लिखा, जिसे आप ये प्रश्न ये है आपका कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा भाई। आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से राइट रोट रिटन, ठीक, इसको थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म कम से कम 8-10 ठीक, जैसे लाइन से आप एक याद कर लेंगे ना, तो आगे आपको खुद ही बन जाएगा हाँ, कैसे क्या होता है। जैसे बीट वीट बीटन हो गया, ईट ईट ईटन हो गया, तो आप कुछ न कुछ रिंग रेंग रैंग सिंग सैंग संग आप लोग समझ लेंगे हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो वैसे कुछ आप याद करेंगे तो आपको आगे वाला आता है। जैसे आप कहा गया ना, अगर कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है तो उसको अगर किसी के सहारा पकड़ दे तो वो धीरे धीरे चलते चलते वो सीख जाता है। आप छोटे बच्चे के देख लीजिए, उसके लिए एक लकड़ी की गाड़ी बना दी जाती है, या फिर कोई कहते हैं बेटा चारपाई पकड़ के चलो, तो आराम आराम से चलना सीख जाता है। वैसे अगर आप लोग थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो आपको आगे की प्रक्रिया अपने आप समझ में आ जाएगी हाँ किस प्रकार याद करना होता है या कैसे होती है। तो आपको हम बता रहे हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आप देख लीजिए वेंट है। अगर इसमें सहायक क्रिया आई तो तुरंत आप इसके पहले हो जाइए पास्ट इंडिफिनिट के साथ होता है सब खिलवाड़, समझ लीजिए। बस पास्ट इंडिफिनिट साथ एक प्रेजेंट और एक पास्ट। जिन बच्चों को प्रेजेंट और पास्ट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया, उन बच्चों को शायद ही किसी टेंस में दिक्कत होगी। तो कोशिश करिए आप लोग कहीं बुक हो या किसी में पढ़ना, इन दोनों पर अच्छे से फोकस कर लो। उसके बाद तीसरा जो टेंस आता है आपके सामने वो आपको मिलेगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। वैसे आमतौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये 4 ही होता है, क्योंकि 4 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 में ही बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 4 टेंस में, जैसे आपको देखिए उसमें आएगा इस प्रेजेंट परफेक्ट में जो पहचान होती है उसको बता दे रहे हैं, या है, ये है, और यो है और आता है ई है। ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, आप लोग इन दोनों का आप अंतर सम निकाल नहीं पाएंगे। बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें है जुड़ा है, उसमें है नहीं जुड़ा रहेगा, ऐसे समझ लीजिए। तो जब नेगेटिव होगी या इंटीग्रेटिव होगा तो इसमें आपको एक सहायक क्रिया जोड़ना पड़ेगा जो होता है डिड। और डिड आपको बता दें, चाहे ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, चाहे एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, सबके साथ डिड सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाए किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट आपको सेंटेंस मिलेगा, वहाँ अगर हिंदी में आपको सीखने, जब हम ट्रांसलेशन सिखाएंगे भी आपको आगे चल के, तो आप उसमें हम सिखा दे आराम समझ लेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया है आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, इसको आप मान के चलिए।
पेपर आपका एग्ज़ाम जो हो रहा होने ही वाला है, शायद 4, 5 या किसी तारीख को है। आप लोग देख लीजिए, उस पेपर में टेंस से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आना तो फिक्स है, केवल टेंस की बात कर रहे हैं। उसमें हम आपको नरेशन छोड़ दिए हैं, पैसिव वॉइस छोटे सब कुछ छोड़ दिए हैं। टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस पहचानने के लिए आपको इसमें 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस ज़रूर आते हैं। उसका फ़ॉर्मूला होता है, अगर हम आपको पूरा केवल टेंस एक-एक टेंस समझाएँ, तो पूरा ये जो वीडियो है 1 घंटे से 2 घंटे के ऊपर हो जा सकता है। इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं कि हम एक बार में कैसे समझ लें। तो समझिए आप, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल साधारण वाक्य में होता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा। नेगेटिव या इंटरोगेटिव में होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में डिड सहायक क्रिया आ जाती है। उसके बाद आपका बचा है पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कार्य जारी है, तो जारी का मतलब है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस, ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें जो सहायक क्रिया होता है, इसमें सहायक क्रिया होती है वाज और वर। वाज और वर। वाज किसके साथ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर किसके साथ होता है? बहुवचन के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका वर का प्रयोग किया जाएगा। फिर परफेक्ट आता है, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको समझाया था, चाहे जो भी फॉर्म पूछे, थर्ड फॉर्म लग गया तो परफेक्ट टेंस हो गया। तो परफेक्ट टेंस समझने के लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पहचानना ज़रूरी होता है। लेकिन प्रश्न आप लोग का अंदर ये चल रहा है किसकी हम वो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहचाने ही कैसे? तो आपको हम बता दिए हैं कि अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पहचानना है, सबसे पहले आपको कम से कम 10-20 वर्ड याद करना होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का। आप विश्वास कीजिए, अगर आप कम से कम 20 वर्ड याद कर लेते हैं, आगे वाला जो वर्ड होगा वो आप लोग खुद बना सकते हैं। तो कम से कम आप लोग 20 वर्ड याद करना ही होगा भाई, नहीं याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जैसे अगर एक हाथी ये ना सोचे कि हम अपने शरीर को उठा पाएँगे, नहीं उठा पाएँगे। उसने सोचा कोशिश करते हैं, अगर उठ जाएँगे तो शायद ही उठा पाएँगे, अपने भार के ले जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे आराम से बैठे पे इतनी बड़ी सीढ़ी लेकर आराम से बैठे रहे। तो उसमें आप लोग मत जाइए। अगर आपको कुछ करने की क्षमता है, तो कुछ प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए या फिर किसी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, आपका मैंने पास्ट परफेक्ट बताया, तो इसमें केवल एक ही सहायक क्रिया होती है, वो होती है हैड। इसका मैं आपको पहचान नहीं बता रहा हूँ, बस आपको वीडियो में थोड़ा बहुत समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो जो इसका पहचान अगर कोई पूछता है तो इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आया था, आई थी, आए थे। ऐसा सेंटेंस मिल सकता था। चाहे देखो, चुका था, चुके थे आपको हर जगह मिलेगा। एक नया वर्ड इसमें जोड़ देते हैं, या था, ये थी और ये थे। ये आपको नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सेंटेंस आपको जब हम पढ़ाएँगे, ट्रांसलेशन करना सिखाएँगे, एक्सप्लेनेशन करना सिखाएँगे, तो आप लोग उसमें इन सब का ज़िक्र किया जाएगा। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, या था, ये थी, ये थे, ये वर्ड आएँगे। लेकिन आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि ऐसे तो पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। तो हाँ, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, लेकिन आप समझिए उसमें कहा गया होगा, मैंने खाना खाया, राम ने पत्र लिखा, वह घर गई। ऐसा नहीं होगा तो आपको ऐसा मिलेगा, वह किताब पढ़ता था, वह खाना खाती थी, मोहन स्कूल जाता था, वह घर जाते थे, ये वे लोग पढ़ने जाते थे। तो इसमें जो आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा था, ती थी, ते थे। ऐसा आपको मिल सकता है। नहीं तो आपको मिलेगा, ए भी इंडेफिनिट है, आपको मिलेगा या, ये, आ, ऐसा आपको वर्ड स्वर यानी लास्ट में आपको ऐसा आवाज़ मिलेगा सुनने को, मैंने खाना खाया, वह घर गया, राम ने एक पत्र लिखा। तो आपको बड़ा आ यानी आपको आ स्वर की ये आपको ऐसा सुनने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं तो आपको ये मिलेगा, था, थी, ते थे। ये दोनों क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के हैं। लेकिन अगर इसी के साथ था जुड़ा हुआ है, या था, ये थी, ये थे, तो आप तुरंत समझ लीजिए ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, वो मेरा कौन है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है? जैसे एक सेंटेंस आपको दिखा देते हैं कि मैंने खाना खाया था।
देखिए, इसमें या था मिला, इसका मतलब कन्फर्म हो गया है कि ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका क्या होगा? मैंने खाना खाया था। कौन? मैं। मैंने का मतलब मैं खुद क्या खाया था? खाना। आई हैड। अब इसका थर्ड फॉर्म होता है EATTEN, ईटेन। क्या खाया था? ईटेन फूड। मैंने खाना खाया था, आई हैड ईटेन फूड। तो यही सेंटेंस था। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रहिए। अब यहाँ पर गोइंग वाला अगर वर्ड जोड़े तो जैसे वे लोग घर गए थे। वे लोग घर गए थे, तो वे कौन हो? वे मतलब दे। और आपको बताया गया चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन, चाहे कोई वचन होगा, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 1 लोग, कोई भी होगा, सबके साथ इसमें परफेक्ट में और पास्ट में केवल एक-एक ही सहायक प्रयोग की जाएगी। अगर पास्ट डिफिनिट में हो तो डिड और पास्ट परफेक्ट में हो तो हैड का प्रयोग किया जाएगा। दे हैड, वे लोग घर गए थे। या था, ये थे, पास्ट परफेक्ट, तो हैड का प्रयोग किया जाएगा। दे हैड क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गॉन। दे हैड गॉन कहाँ? टू होम। वे लोग घर गए थे। अब यहाँ आपको होम हाउस में अंतर होता है, तो इसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि होम का बहुत प्रयोग होता है, हाउस का प्रयोग किया जाता है, मेड का प्रयोग किया जाता है, मेक का प्रयोग किया जाता है, सबको हम अलग अलग समझाएंगे। तो आपकी ये टेंस कंप्लीट है। अगर आपके साथ इसे फिर जुड़ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपको हम अभी छोड़ दे रहे हैं। देखिए, वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है केवल एक ही टेंस के साथ प्रयोग किया जाएगा, वो होता है मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट, और किसी के साथ उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इसका काम खत्म है, तो हम इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब नहीं तो अभी हम इसी समझा देते हैं आपको। जो लास्ट मेरा छूट रहा है वो कौन है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, कंटी हो, यहाँ पर यू होगा, OUSTEN, कंटिन्यूअस टेंस। ये मेरा टेंस है। साफ दिख रहा है? क्या लग रहा है? अब सही है, कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको इससे बता, इसमें आपको जो सहायक होता है, इसमें जो भी है, तो इसमें परफेक्ट और परफेक्ट कौन सहायक हैड, तो इसमें आप बीन जोड़ देना, तो यानी हो गया मेरा हैड बीन। ये मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई। अगर इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस IN यानी फोर फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, तो वर्ब का फोर फॉर्म बोल सकते हो। इसमें आपको सीन्स और फार का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इसमें समय के साथ अगर आते हैं, इस समय के साथ आते ही हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखना हो तो वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से गया था। वह 2 घंटे से गया था। 2 घंटे, सॉरी, इस सेंटेंस से गलत है, आपको दिख रहा है, मुझे समझ नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है। वे गलती क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाना ना, 2 घंटे से वही सेंटेंस बनाएंगे, और 2 घंटे से। अब इस पे काम हो रहा है, तो जारी होने के लिए क्या बताएंगे? खा रहा था, 2 घंटे से खा रहा था। सेंटेंस वही है, बस इसका अगर थोड़ा सा अगर आप इसका रोल बोल जाएंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसमें लिख देंगे हम दे क्या कर रहा है। इसमें हैड बीन, दे हैड बीन आपको यूज करना ही होगा, क्योंकि सहायक क्रिया है। दे हैड बीन क्या कर रहे हैं? वो ईटिंग कर रहे हैं, EATING, ईटिंग, ईटिंग फूड। कब से खा रहे हैं? ईटिंग फूड। आपको बताए थे 2 घंटे होगा, 3 घंटा होगा, 4 घंटा होगा। आपको ये पता है 2 घंटे से खाना खाया, तो आपको समय तो पता होना चाहिए। अगर समय है तो सीन्स का प्रयोग, समय नहीं है तो फॉर का प्रयोग। तो आपको यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, सीन्स नहीं, सीन्स का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटा अगर 2 बजे से होता तो सीन्स का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन 2 घंटा दिया इसलिए आपको फॉर का प्रयोग, टू फॉर 2 आवर्स। आप लोग यहाँ मत परेशान होइए कि यहाँ आपने 2 लिखा है, इसको क्या नंबर ले सकते हैं? जी हाँ, आप नंबर में ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको शायद ही इस टेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्यूचर होगा तब आप क्या करेंगे। जैसे पास्ट बता दिया, प्रेजेंट बता दिया, अब आपका लास्ट टेंस बचा वो है कौन? इंडिफिनिट
टेंस में प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें सहायक क्रिया चाहे नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, साधारण हो, कोई भी सहायक क्रिया हो, कोई भी सेंटेंस होगा, सब में इसमें सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी विल और शैल, विल और शैल। ऐसे में आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप लोग सब जितना एक्सपर्ट होते हैं वो लोग खुद समझ लेते हैं कि गागी के गागी के गागी गे, जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में गागी गे मिलता है वो मेरा कौन हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो ही जाएगा। रहा होगा कंटिन्यूअस, आएगा गाएगा, सुनेगा, बोलेगा इंडेफिनिट, चुके हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे परफेक्ट, और 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, 4 घंटे से खेल रहा होगा, 2 घंटे से नहा रहा होगा और 10 घंटे से छत से कूद रहा होगा, ये सभी सेंटेंस क्या होंगे, फ्यूचर के हो जाएंगे। तो अब आगे बात करते हैं हम वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें भी खाली, क्योंकि ये केवल किसका एक घर है, केवल केवल एक ही टेंस आपके पूरे सेंटेंस में है, वो है पास्ट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, वो भी सकारात्मक वाक्य के लिए। अगर सकारात्मक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसके लिए कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता। वैसे अगर ये नहीं है तो उसका स्थान कोई आएगा नहीं, उसका घर खाली हो जाएगा। तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, केवल सभी परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा, चाहे जो हो, चाहे पास्ट का हो या प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का। सभी टेंसों में अगर परफेक्ट टेंस आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा और इसमें सहायक क्रिया होती है विल हैव, विल या शैल, प्लस उसी में आपको हैव जोड़ देना, हैव, ठीक है, आप इसको इसी में जोड़ देना। फिर आपको मिलेगा वर्ब का फोर फॉर्म। तो वर्ब का फोर फॉर्म जब भी कंटिन्यूअस की बात की जाएगी, चाहे जिसकी, तो कंटिन्यूअस वर्ड आ गया, केवल परफेक्ट आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस का वर्ड कहीं भी आ जाता है तो वहाँ आपको फोर फॉर्म का प्रयोग करना ही होगा। तो फोर फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, आपको आईएनजी और जोड़ देना होगा उसी में, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक एरर हो रहा है, कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, इसमें होगा विल बी, विल या शैल प्लस बी ऐड करना होता है इस टेंस में। अब एक लास्ट मेरा बचा है, इसका अगर आप लोग को कोई एक एक वर्ड अगर समझाना, यानी वर्ड क्या, अगर आपको एक सेंटेंस वाला समझाना है तो मेरा वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम इस तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सारा सेंटेंस जो हो रहा है, आपको वीडियो के अंत में सारे टेंस का हम आपको एक एक नहीं 2-2 सेंटेंस करके समझाएंगे कैसा कैसे होता है। हाँ, आप लोग की बात सही है कि यहाँ पर एक सेंटेंस पढ़ाओ तो सर उसको एक सेंटेंस बता दी करो। चलो इस सेंटेंस में भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पहला सेंटेंस होता है कि वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा, ये सेंटेंस आपको मिला। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ही, वह के साथ देखो जितने भी थर्ड पर्सन आते हैं, एक वचन आते हैं, उन सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। जितने भी बहुवचन आते हैं, 2 लोग, एक लोग से 2 लोग हुए तो आपको बहुवचन का सहायक क्रिया प्रयोग करना है, यानी शैल का प्रयोग करना है। एक वचन के साथ विल और बहुवचन के साथ शैल, इसका आपको प्रयोग करना है। ही विल, ही विल हो गया। अब ही विल के साथ जो आएगा गो, ही विल गो, सॉरी बच्चों गो नहीं होगा क्योंकि इस पे पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। तो ही विल रीड, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ही विल रीड अ बुक। ध्यान रहे जो रीड होता है इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म एक समान होते हैं, एक केवल इसका जो प्रोनाउंस होता है, बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है, स्पेलिंग सबका एक समान होता है। तो रीड रेड, रेड आप पढ़ सकते हैं, एक सेंटेंस का हो गया। अब यहीं पर कहता है वह घर जाएगा, ही विल गो होम, गो टू होम। फिर वह गाना सुनेगा, ही विल लिसनिंग सॉन्ग, ही विल लिसन सॉन्ग। फिर आपको आएगा, आपने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको पता चल रहा है, दूसरा देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको मिलेगा पढ़ चुका होगा, वह किताब पढ़ चुका होगा। इसका जो
ट्रांसलेशन होगा, इसको बोल सकते हैं ही। अब देखिए ये परफेक्ट है, इसके सहायक क्रिया कौन होगी, विल, शैल। विल प्लस आपको हैव करना है, विल का हो चाहे शैल का हो, लेकिन आपको हैव ऐड करना है। तो आपको ही विल हैव, वी विल हैव हो गया। क्या कर रहा है, ही विल हैव किताब पढ़ चुका होगा। काम कौन इसने किया, इसमें काम कौन सा किया, तो इसमें इसमें काम किया गया है पढ़ने वाला। इसमें हो जाएगा रीड। देखो थर्ड फॉर्म का है, लेकिन आपको रीड, ही रीड रेड रेड, तो इसका रेड कहेंगे यहाँ पर, लेकिन स्पेलिंग नहीं चेंज होती है, स्पेलिंग वही रहेगी। तो ही विल हैव रेड अ बुक, वह किताब पढ़ चुका होगा। फिर आपने कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आप बताने वाले हैं। ये कह रहा है वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही विल हैव, विल हैव होगा, नो बोला, विल या सेल के साथ केवल बी, केवल बी रीडिंग, क्योंकि इसमें कहा है वर्ब का फोर फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस आईएनजी जोड़ दो, रीडिंग आ बुक, ये हो गया। अब मेरे जो लास्ट बचा है टेंस वो कौन है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये मेरा इसमें सहायक कौन होगी, इसमें होगी विल या शैल प्लस हैव बीन, हैव बीन, ये मेरी सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी। इसका अगर आप सेंटेंस देखना है तो इसका सेंटेंस थोड़ा सा लंबा होगा, फिर भी आपको दिखा रहे हैं यहीं पर। किताब का ही दिखा देते हैं आपको, वह सॉरी वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। इसको आप क्या बताएंगे, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, कब से, 2 घंटे से। फिर कहा है, अगर देखो हम यहाँ चेंज करते तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 बजे से, 2 बजे से। अब यहाँ बजे की बात हो गई है, बजे मतलब उसका टाइम फिक्स हो गया कि इतनी बजे से वो पढ़ रहा होगा। तो अब यहाँ से वो दिखाएंगे हम आपको, ही रीड अ बुक हो गया, रीडिंग अ बुक कब से कह रहा है। अब यहाँ सीन्स का प्रयोग करना होगा, SINCE, सीन्स का प्रयोग, सीन्स 2 o'clock, ये होगा इसकी ट्रांसलेशन। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। हम आपको इस तरह हम इसलिए बताएं, आपको हम एक लाइन से बता सकते हैं, लेकिन आपको बताएं इसलिए हैं क्योंकि आपको सेंटेंस में आपको केवल ये सहायक क्रिया और वर्ब मिलेंगे। तो आपको यही बताना था, मेरा बताने का मतलब था कि अगर आपको हिंदी ना दिया हो तो आप कैसे वर्ब से पहचानते हैं और उसके हम कैसे हेल्पिंग वर्ड से पहचानते हैं। तो आपको इसीलिए आपको पहले मैंने सेंटेंस देखा, उसका वर्ब देखा। अगर वर्ब गॉन है तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सहायक क्रिया कुछ होगी, फ्यूचर है तो सहायक क्रिया ये होगी। अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको 3 कंडीशन मिल सकते हैं। एक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में, तीनों मिलेगा। लेकिन तीनों का अंतर क्या है, तीनों का अंतर आपको उसके सहायक क्रिया से कंफर्म हो जाएगी। अगर इसमें विल शैल है तो इसका मतलब कौन है, वो फ्यूचर का है। अगर उसमें डिड है इसका कौन मतलब कौन है, पास्ट का है। अगर उसमें कुछ भी नहीं है इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है वो मेरा कौन है, प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट में कुछ कंडीशन आ जाते हैं, कहीं कहीं पर आपका उसमें सहायक क्रिया रहती है, जैसे डू डज रहता है तो डू डज आप समझ लीजिए वो केवल होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही होता है। और सभी में केवल जो मैंने इसको डैश किया ये केवल उसका ही घर है। बताया हूँ कि ये आपके प्रश्न में पेपर में आना फिक्स है। तो आप जानिए कि कैसे कोई भी सेंटेंस दिया हो, कोई भी सेंटेंस दिया हो, अगर वो इंग्लिश में दिया हो, हिंदी में आपको पेपर में नहीं मिलेगा। हिंदी में केवल वही एक्सप्लेनेशन ही मिलेगा जो आपको ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश में, और कोई भी सेंटेंस हिंदी में नहीं मिलेगा। तो आपको इंग्लिश मिले तो इंग्लिश को हम पहचानें कैसे, किस टेंस का है, इसमें कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी। तो इसलिए आपको ये वीडियो मैंने बताया है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा टेंस है तो आप सहायक क्रिया और उसके वर्ब से ही आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। आपको यही तो सब लोग ढूंढते हैं, अगर हमको टेंस पता चल जाए तो हम सारे सेंटेंस को कर डालें। तो मैं इसीलिए आपको लेके आया हूँ
अगर आपका वो वर्ब ही दिया हो या फिर केवल हेल्पिंग वर्ब मिला हो, तो आप उसी से ही पहचान लेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, वो प्रश्न आपको लेके आएँगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अपने विश्वास के साथ लेके आते हैं। अगर इस प्रश्न ने साथ दिया तो आपको प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप प्रश्न को इतना तेज़ करेंगे कि जो आप लोग सोचे नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी काम आसान तो नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाना ही उस व्यक्ति की बुद्धिमानी होती है। ठीक है? इतना आपने इस वीडियो को देखने में समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ और नए अंदाज़ के साथ।